थ्री। क्या आपको पता है कि जापान में ऐसा राइस हार्वेस्ट जब भी होता है, राइस हार्वेस्ट होता है, तो लोग ऐसा अपना क्रिएटिविटी दिखाते हैं। ऐसा जब भी जो एक्स्ट्रा धान बच जाता है, जिस जो धान बच जाता है उससे लोग ऐसे अपना क्रिएटिविटी दिखाते हैं। और देखो क्या क्रिएटिविटी, आप सर्च करोगे गूगल पे राइस हार्वेस्ट क्रिएटिविटी जापान, आपको ऐसा कई सारा इमेज मिलेगा। फैक्ट नंबर 22। क्या आपको पता है कि एक्सट्रीम आयरनिंग नाम का एक स्पोर्ट होता है जिसमें आपको ऐसे एक्सट्रीम प्लेसेस पे जाके, जैसे ये अभी हवा में कर रहे हैं, पानी के अंदर, या फिर किसी पहाड़ की चोटी के ऊपर ऐसे आयरन करना होता है अपने कपड़ों को। अब फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा आयरन चालू है या बंद है, या तुम्हारे आयरन गर्म है या ठंडा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें अपने कपड़ों पे ऐसे ही इस्त्री करना है। बस आयरन को पकड़ के ऐसे अपने कपड़े पे बस कर दो। बट अजीब है, बट मज़ेदार स्पोर्ट है। फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है कि वॉर के टाइम पे जब भी कोई वॉर होता है, उस समय जो लड़कों का तादाद होता है पैदा होने का वो ज़्यादा हो जाता है। जब भी कोई वॉर होता है लड़कों का तादाद ज़्यादा हो जाता है लड़कियों के मुकाबले, और इस फिनोमिनन को कहते हैं रिटर्निंग सोल्जर इफेक्ट। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि पिज़्ज़ा हट ने साल 2012 में अपना खुद का एक परफ्यूम लॉन्च किया जो पिज़्ज़ा हट के जो पिज़्ज़ाज होते हैं उनकी तरह महकता था। मतलब आप लगाओगे तो ऐसा लगेगा आपने अभी अभी पिज़्ज़ा का महक आ रहा है आपको, ऐसा वो परफ्यूम महकता था। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि ये जो एक्टर है सिल्वेस्टर स्टेलोन, वही रैनबो के फेमस एक्टर, तो ये जो पहले का इमे ये इन्होंने अपने डॉग को जो था $40 में बेच दिया और उसको फिर $15,000 में ख़रीद लिया अपने ही डॉग को। तो पता है इन्होंने ऐसा क्यों किया, अपने $40 में अपने डॉग को इस वजह से बेच दिया क्योंकि उस समय इनके पास उतना पैसा वगैरह नहीं था कि अपने डॉग को ढंग से खाना पाना खिला पाएँ। तो इसी वजह से अपने डॉग को बेच दिया और खाना पानी के लिए उसको किसी और को बेच दिया, और बाद में उसी आदमी से अपने डॉग को $15,000 में ख़रीद लिया। मतलब इनको अपने डॉग से लगाव था बहुत ज़्यादा। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि किस ये मेरे को इमेज मेरे एक दोस्त ने शेयर किया था, तो झूठ बोल रहा हूँ, किसी ने शेयर नहीं किया, मैंने खुद ढूंढ के लाया हूँ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये जो इमेज है इसमें देखो गज़ब का, मतलब ऐसे सेटिंग देखो कितना अच्छा है। मतलब आप ऐसे टेबल में बाहर बैठ भी जाओगे और पेड़ को भी गार्ड मिल जाएगा एक तरह से। मतलब जिसने भी ये क्रिएटिविटी की है गज़ब की है। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि एक सिगरेट के बॉक्स से आप ऑस्ट्रेलिया में इतना खाना खरीद सकते हो, एक सिगरेट के बॉक्स से। एक सिगरेट के बॉक्स आपके 2-3 दिन का ब्रेकफास्ट जितना खाना मिल जाएगा, एक सिगरेट का बॉक्स। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि एक 2000 साल पुराना ट्री है, 2000 साल पुराना ऑलिव ट्री, जो एक थिंकिंग ट्री भी कहते हैं उसे, और आप उसका व्यू तो देख ही सकते हो, ऐसा लग रहा है कुछ सोच रहा है वो पेड़, कुछ सोच रहा है। और पता है एक फैक्ट और ये है कि ये जो पेड़ में ये रिंग्स जो आप देखते हो ना, ये रिंग्स ये बताती हैं कि ये पेड़ कितने साल पुराना है। किसी में 15 रिंग्स है तो वो 15 साल पुराना है, किसी में 100 रिंग्स है वो 100 साल पुराना है। मतलब ये रिंग्स आपको ये बताती हैं कितने साल पुराना पेड़ है ये। अगर कभी ये पेड़ कटता है तो मतलब वो ये वाला जो पेड़ है ये इतना मोटा है, तो इसके अंदर करीब 2000 से ज़्यादा रिंग्स होगा क्योंकि ये काफ़ी मोटा भी है। तो ये इतने साल पुराना है, हमको पता है 2000 साल पुराना है, तो इसके अंदर रिंग्स भी ज़्यादा होगा। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि MS धोनी जो ये क्रिकेटर हैं, इंडियन क्रिकेटर, इन्होंने एक बार इन्होंने क्या बोल रहा हूँ मैं, इन्होंने एक बार 2.7 सेकेंड्स लिया था 20 मीटर कंप्लीट करने में। मतलब भाग के ऐसे 20 मीटर कंप्लीट करने में 2.7 सेकेंड्स लिया था, और एक चीता को लगता है 2.89 सेकेंड्स 20 मीटर को। मतलब इनका जो स्पीड था वो एक चीता से भी तेज़ था, चीता से भी तेज भागे ये, और इनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, चीता से भी तेज। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि ये जो एक्टर है इनका नाम है मार्लॉन ब्रांडो, और इन्होंने द गॉड फादर मूवी में भी काम किया और इनके पास 2 ऑस्कर भी हैं। तो पता है इनके बारे में फैक्ट ये है कि ये जो भी चेक साइन करते थे, ज़्यादातर चेक जो ये साइन करते थे वो कभी कैश आउट होता ही नहीं था। उसमें से ज़्यादातर चेक्स जो होता था वो कैश आउट ही नहीं होता था, क्योंकि लोगों को उस समय इनका साइन ही मिल जाता था, वो काफ़ी बड़ा बात था। जैसे आज के ज़माने में इंडिया में सलमान खान शाहरुख खान है, वैसे ही उस टाइम पे ये थे, अपने टाइम पे इनको लोग ऐसे मानते थे। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि हमारे इंडी मतलब
पूरी दुनिया में कभी भी कोई भी कहानी शुरू होता है तो उसमें पहले बोला जाता है वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, कोई भी फोक टेल होता है तो। बट जो कोरियन फोक टेल्स होता है उसमें बोला जाता है बैक व्हेन टाइगर स्मोक। मतलब उनका एक अलग स्टाइल है पूरी दुनिया से। हम लोग बोलते हैं वंस अपॉन अ टाइम, वो लोग बोलते हैं बैक व्हेन टाइगर स्मोक्स। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि अगर आप ऐसे ही अपना उंगली पे रखे फ़ोन इस्तेमाल करते रहोगे तो आपका उंगली का हालत ये हो जाएगा। अच्छा हुआ मैंने अपना ये हालत, जो भी मेरा ये आदत था, 2 साल पहले ही छोड़ दिया, वरना मेरा भी अभी उंगली इसी की तरह हो जाता था। वैसे हल्का सा हो ही गया है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि हिटलर को हिटलर इनको 1939 में नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। पीस यानी कि शांति, 1939 में हिटलर। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि आपने ये ऐसा तो इमेज देखा ही होगा जब ये शेर ऐसा इतना स्टाइल में, उसका दाढ़ी जो उसका बाल है वो कितना स्टाइल में है, देख रहे हो आप। बट इनका एक और इमेज देखो जब बारिश होता है तब का, तब देखो ये कैसे लगते हैं। मतलब बारिश से पहले, बारिश के बाद, बारिश में देखो कितना स्टाइलिश ऐसे लग रहा है। ये मैं शेर है अभी ठग लाइफ की तरह बैठा हुआ है, ठग लाइफ की तरह। और अब देखो लॉल। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि 2022 में एक और दूसरा टाइटैनिक आने वाला है, टाइटैनिक 2। बट साल 1912 और 2022, एनीथिंग कैन बी हैपन। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि एक्टोप्लस का जो ट्री होता है, ऑक्टेप्लस एक्टोप्लस, पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा ढंग से, उसमें ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स कहते हैं कि उसके जो पत्ते होते हैं उसमें सोना मिलता है, थोड़ा थोड़ा उसमें सोना होता है। उसका जो पत्ता होता है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सोना होता है, ऐसा कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने ऐसा पाया है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि ये एक इमेज है इक्विनॉक्स के टाइम का। और देखो ये कैसे, मतलब ऐसे सूरज कैसे जा रहा है। ये एक मंदिर के बाहर का इमेज है। पहले सूरज नीचे, सबसे नीचे वाले होल में गया, 5th होल में गया, फिर ये वाला इमेज में 4th होल में गया, फिर उसमें 3rd होल, ऐसे ही करते करते पूरा सूरज ऐसे ऊपर तक गया। मतलब गजब का, जिसने भी ये फोटोग्राफी किया गजब का किया है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि एक होल, एक मतलब एक केव है जिसका नाम है हैंगसॉन डोंग। तो पता है ये दुनिया का हाईएस्ट केव है और सबसे बड़ा केव है। तो इसके बारे में पता है फैक्ट क्या है कि इस केव के अंदर एक छोटा सा दुनिया बसा हुआ है। मतलब इस केव के अंदर अपना खुद का क्लाइमेट है, खुद का पेड़ पौधा है, खुद का, यहाँ तक कि खुद का बादल भी है। खुद का बादल कैसे हो सकता है यार, क्लाइमेट समझ में आता है, पेड़ पौधा आता है समझ में, बट खुद का बादल, वो भी केव के अंदर, मिस्ट्री। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि एक बार एक प्रिंस ने, एक दुबई के प्रिंस ने अपने 80 हॉक्स के लिए प्लेन में टिकट बुक करवा दिया। 80 हॉक्स के लिए, कुछ भी कर सकता है, प्रिंस है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि नॉर्वे में अगर कोई भी स्टूडेंट चाहे, कोई भी स्टूडेंट, किसी भी दुनिया का, कोई दुनिया के किसी भी कोने से आया हुआ कोई भी स्टूडेंट वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल फ्री में पढ़ सकता है। बिल्कुल फ्री में, दुनिया की किसी भी जगह से वो आया हो, नॉर्वे की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि मॉर्गन फ्रीमैन जो ये एक्टर हैं, इनके बारे में ये फैक्ट है कि इन्होंने अभी अपने कान में ईयरिंग्स, देखो ये पहनते हैं, ये अपने कान में ईयरिंग्स पहनते हैं। तो एक बार इनसे इसके बारे में पूछा गया तो इन्होंने पता है क्या कहा कि अगर मैं कभी किसी अनजान जगह पे मर गया और वहाँ पे अगर शायद अगर मेरे को लोग ना जानते हों तो क्या होगा मेरे को फिर उस समय। तो मेरा जो मरने के बाद जो रीति रिवाज होता है इनमें, उसके लिए जितना भी पैसे का ज़रूरत होगा वो मेरे ये 2 ईयरिंग्स को बेच के आ जाएगा। मतलब अभी ज़िंदा है और ये पहले ही सोच रहे हैं मरने के लिए। मतलब मरने के बाद भी ये चाहते नहीं है कि किसी का लोन आए मेरे ऊपर। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि एक जो प्रोंग हॉर्न एंटेलॉप होता है, एक प्रोंग हॉर्न एंटेलॉप, वो इतना, उसका जो 10x विजन होता है उसका, और एक क्लियर नाइट में अगर रात एकदम साफ है तो रात को वो एक 10x विजन से अपना
सैटर्न का रिंग्स तक को देख सकता है। सैटर्न का रिंग्स, सैटर्न का रिंग्स तक को। अगर आपको फैक्ट नंबर 1 सुनना है तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। बेल आइकन को प्रेस कर दो, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट करना। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि एक कार है जिसका नाम है फ्लैटो मोबाइल, और वो दुनिया का सबसे फ्लैटेस्ट कार है। इसे $15,000 में एक ऑक्शन में बेचा गया था, और इसका आप साइज़ देखो, सिर्फ 19 इंच, 19 इंचेस तक है इसका साइज़। 19 इंच। मतलब कार क्या है, ये दुनिया की सबसे अमेजिंग कार्स में से एक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा फैक्ट आपको सबसे गज़ब या अमेजिंग लगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।